बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आपने थंबनेल हमारा देख लिया होगा कि इस पत्ते में ये लगा करके रख दो, खोया हुआ सामान तुरंत वापस मिल जाएगा। आपने जब थंबनेल देखा होगा तो हो सकता है शायद आपको विश्वास ना हुआ हो कि क्या जो सामान खो गया है, अब उम्मीद आशा बिल्कुल नहीं है जितनी थी। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब वो सामान मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब वो सामान हमारा वापस मिलेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि कोई भी ऐसा सामान जो आपका खो गया है, आपने उससे अपनी उम्मीद अपनी आशाएं बिल्कुल खत्म कर ली हैं कि अब ये मिलने वाला नहीं है, तो एक बार मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके को इस मुहूर्त में आजमा करके देखें। आपका सामान बहुत जल्द आपके पास में होगा। आपका कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ करके देखना है और विश्वास बनाए रखना है। आपका सामान निश्चित तौर पर में आपको मिल जाएगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, के नाची, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तु भ्यंग। सबसे पहली चीज़ें इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ विशेष मुहूर्त में किया जाने वाला प्रक्रिया है। तो सबसे पहला प्रक्रिया ये है इसमें कि आपको किसी ज्योतिष से, पंडित से, किसी योग्य व्यक्ति से, लेकिन अरे गहरे से नहीं, किसी योग्य व्यक्ति से आपको ये पता कर लेना है कि भरणी नक्षत्र कब है। महीना में ये एक ही बार ये नक्षत्र आता है, 27 दिन में एक बार। तो आपको ये पता करना है कि ये भरणी नक्षत्र आखिर है कब। आप जब भी किसी ज्योतिष पंडित वैदिक के पास, जो भी पंचांग देखना अच्छे तरीके से जानते होंगे, उनके पास जब जाएंगे तो उनसे आप पूछेंगे कि गुरुदेव आप ये बताओ कि भरणी नक्षत्र कौन सी तारीख को पड़ रहा है, और आप ये भी बताओ कि कितने बज के कितने मिनट से ये नक्षत्र शुरू हो रहा है और कितने बज के कितने मिनट तक ये नक्षत्र जो है सो रहने वाला है। आपको ये पूछना है सबसे पहली चीज़ है। जब आपको ये पता लग जाए कि भाई इस तारीख को, इस दिन भरणी नक्षत्र शुरू हो रहा है इतने बजे से और इतने बजे में जाकर के खत्म होगा, आपने जान लिया। तो दूसरी चीजें जो आपको उनसे पूछनी है वो ये पूछनी है, अथवा उनसे अगर आप नहीं भी पूछो तो कोई उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पता लगा सकते हो कि नागरवेल का पेड़ कहाँ पर में है। आप में से 90-95% लोग नागरवेल का अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। नागरवेल को सामान्य भाषा में पान कहते हैं, तांबुल कहते हैं। आपको ये किसी से पता लगा लेना है कि पान का पेड़ कहाँ पर में है। ये भी चाहो तो छोड़ दो, आपको केवल पान का पत्ता भरणी नक्षत्र में ले आना है। आपको जब पता लग जाए कि भाई इतने तारीख को भरणी नक्षत्र है और इतने तारीख को मुझे ये प्रक्रिया करनी है, तो आपको पान का पत्ता जो है सो उस नक्षत्र में ही, लेकिन भरणी नक्षत्र में ही जाके दुकान से अगर ना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। कहीं पर में जहाँ पर में कोई बागान वगैरह किसी ने लगा रखा हो तो उस जगह से जा कर के आप ले आओ, अथवा एक पान का पेड़ ही ले आओ नर्सरी से। इस प्रक्रिया को करने से 10-20 दिन पहले और अपने ही घर पर में लगा लो। गमला में पान का लगाना घर पर में बहुत शुभ माना जाता है, तो आप लगा सकते हो। और भरणी नक्षत्र में उसमें से पान के पत्ते को एक अथवा 2 पत्ते को आपको तोड़ लेना है, पान के पत्ते को।
और ले आना है। ये सब प्रक्रिया भरणी नक्षत्र में ही करनी है। उस पान के पत्ते में थोड़ा सा कत्था लगा देना है, थोड़ा सा सुपारी जो है सो डाल देना है, चूना नहीं लगाना है। पान के पत्ते में केवल कत्था और सुपारी, बस दो चीजें डालनी है और भरणी नक्षत्र में उसको उसी जगह पर रख देना है जहां से आपकी उम्मीद है कि ये वस्तु हमारी गायब है। अगर प्रॉपर जगह अगर आपको पता है कि इस जगह से गायब हुई है तो उस जगह पर में रख दे जा करके, कि इस कोने में यहाँ से गायब हुई है तो इस जगह पर होते। अथवा आपको ये पता नहीं है कि इस प्रॉपर जगह से यहाँ से गायब हुई है, तो आपको ये पता है कि इस घर से गायब हुई है तो इस घर में कहीं पर में रख दें। और पान के पत्ता में जब आप चूना कत्था और सुपारी रखें और जब उसको मोड़ करके चोरी की हुई स्थान पर में जब आप उसको रखते हैं तो उस वक्त आपको, और ये सब करना है कब, भरणी नक्षत्र में, जो तारीख और जो समय पंडित जी ने बताई है उस बीच में। तो आपको इस बीच में ये बोलना है कि मैं इस नागर बेल के पत्ते में सुपारी और कत्था लगा करके जो यहाँ पर मैं रख रहा हूं अथवा रख रही हूं, इसका उद्देश्य ये है कि हे प्रभु, मेरा जो ये सामान खो गया है उसका पता मुझे जल्द से जल्द लग जाए। ये कह करके उसको उस जगह पर में रख देना है और आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन के अंदर में आपकी जो वस्तु खो गई थी उस वस्तु का पता लग जाएगा। उस वस्तु का पता लग जाएगा जो वो कहाँ है, जो चोरी हो गई किसके पास में है, अथवा वो व्यक्ति आकर के आपके घर के आसपास उस वस्तु को फेंक जाएगा। इतनी गारंटी है। 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो भरणी नक्षत्र का समय, दूसरा पान का पत्ता, तीसरा कत्था और चौथा सुपारी। इन सभी चीज़ों को मिलाकर के, यानी कि पान के पत्ते में कत्था और सुपारी मिलाकर के भरणी नक्षत्र में ये सब प्रक्रिया स्नान वगैरह करके करनी है। भरणी नक्षत्र में इस उस जगह पे रखना है जिस जगह से कोई सामान खो गया है या चोरी हुई है। आप उसे रख दें और मन ही मन ये प्रार्थना कर दें कि ये इस उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप देखेंगे कि शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जल्द ये पता लग जाएगा कि आपका वो वस्तु कहाँ है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी हमारी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपकी खोई हुई, चोरी की हुई वस्तु जो है सो आखिर कैसे आप पता लगा सकते हो, कैसे आप खोज सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को कम से कम आपके व्हाट्सएप में जितने लोग हैं उन लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई सामान खोता ही रहता है, चोरी होता ही रहता है। तो इस प्रक्रिया के थ्रू वो अपने सामान को वापस पा सकते हैं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।